हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस साल अगर आपने जैक डेली, जोसा, आईपीयू या किसी भी और काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर भाई मैं आपको फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, साथ में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड कि जो मैं 2-3 सालों से फिजिकल रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा क्या क्या आपको एग्जैक्टली करना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग वाले दिन, आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा कॉलेजेस में जाके। ठीक है, साथ में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो भाई 90% बच्चे कर ही देते हैं अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। ठीक है, तो उन मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको पहले से ही बता दूंगा ताकि आप वो सारी मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना करो भाई। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए। ठीक है, जैक डेली, जोसा और बाकी सारी काउंसलिंग में फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो वीडियो के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सारी चीजों में ना कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग टर्म्स है बट इन सारी चीजों का मतलब एक ही है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो भाई जैसा कि आप सबको पता होगा डेट्स के बारे में अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग की, तो वो है आपकी 28 जून से आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी राउंड 1 के लिए। ठीक है, और 27 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 का। ठीक है, तो जिस भी राउंड में आपको सीट मिलती है ना, आपको उसी राउंड के बाद अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए चले जाना है। ठीक है, तो भाई अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस प्लस प्रोसेस बता देता हूँ फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो भाई हमारे टाइम पे जब हमारा रिजल्ट आया फिजिकल रिपोर्टिंग का, उसके बाद भाई हमने करी पेमेंट। ठीक है, जो हमें करनी होती है 95,000 की, इस बार आपको करनी है 95,000 की पेमेंट। ठीक है, उसके बाद भाई अगले दिन से आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है। ठीक है, हमारी भी अगले दिन से ऐसी फिजिकल रिपोर्टिंग थी। ठीक है, तो उस फिजिकल रिपोर्टिंग में हमें जो पेमेंट करी थी हमने, उसकी रिसिप्ट हमें लेके जानी थी भाई। ठीक है, तो भाई अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन भाई मैं अपना सुबह सुबह अपने कॉलेज पहुंच गया। एनएसयूटी में हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग थी, तो भाई मैं वहां पे पहुंच गया। ठीक है, सुबह सुबह, और भाई इतनी ज्यादा भीड़ थी, हमें एपीजे कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठना था। ठीक है, और भाई इतनी ज्यादा एंग्जाइटी हो रही थी और इतनी ज्यादा भीड़ थी, एंड भाई उस टाइम ना मैं बहुत ज्यादा डर गया। ठीक है, बहुत ज्यादा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, और वो मैं क्यों डर गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लाइक भाई आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना एक लाइन होती है। ठीक है, आपको ना बिठा दिया जाता है, उसमें लाइन वाइज आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फिर भाई जो मेरे से पहले बहुत सारे बच्चे थे ना, मैंने देखा कि उनमें से भाई बहुत सारे बच्चों की भाई डॉक्यूमेंट्स के अंदर भाई कोई ना कोई दिक्कत निकल जा रही थी। ठीक है, और उनकी सीट कैंसिल कर दे रहे थे। ठीक है, और उस टाइम मैं इतना ज्यादा डर गया ना कि मैं आपको वर्ड्स में बिल्कुल भी नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि मेरे से पहले जितने बच्चे थे उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई दिक्कत निकल गई वहां पे। ठीक है, और वेरिफिकेशन कमेटी ने उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए, उनकी सीट कैंसिल कर दी साथ में, या फिर कुछ बच्चों की अगर कैटेगरी मिल रही थी उन्हें जनरल कंसिडर कर लिया, या फिर उन्हें 1-2 दिन का टाइम दे दिया अपने डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए। और सबको पता है भाई 1-2 दिन के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो भाई मैं इतना ज्यादा डर गया ना उस टाइम पे कि भाई मैं बिल्कुल नहीं बता सकता भाई। ठीक है, लकीली उस दिन भाई मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम सही हो गया और मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं निकली। ठीक है, बट मेरे बाद भी काफी सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत निकली और उनकी सीट कैंसिल कर दी गई और काफी बच्चों का मतलब कैटेगरी ले ली गई। ठीक है, एंड भाई ये हर साल होता है भाई। ठीक है, क्योंकि बच्चों को लग रहा होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जब वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो भाई छोटी मोटी दिक्कत निकल जाती है फिजिकल रिपोर्टिंग में उनके डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, कि किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट किसी स्टेट का होना चाहिए, उसका दिल्ली का नहीं है, या फिर किसी के ओबीसी सर्टिफिकेट में कुछ नेम की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है। ठीक है, उन्हें उस टाइम नहीं पता होता, बट जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो वेरिफिकेशन कमेटी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई दिक्कत निकाल देती है भाई, जिसकी वजह से उनकी सीट भी कैंसिल कर देते हैं वो लोग। एंड भाई ये हर साल हो रहा होता है भाई। एंड जब मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखा ना, तो भाई मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना है कि जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की में दिक्कत की वजह से लोगों की सीट कैंसिल हो रही है ना, मैं इसे रोक सकूं भाई। ठीक है, तो भाई मैंने उसी दिन से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, फॉर्मेट्स के ऊपर। साथ में मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए उन प्रोफेसर्स के साथ जो भाई हमारे कॉलेज में वेरिफिकेशन कमेटी के अंदर जाते थे जैक डेली की। ठीक है, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट बनाए और उनसे बातें करी। ठीक है, एंड भाई उन प्रोफेसर्स की हेल्प से मैंने अपना पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च किया भाई, जिसके अंदर हम आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड भाई आपके जो सीनियर्स हैं जो अभी सेकंड ईयर में आ चुके हैं, उनमें बहुत सारे सीनियर्स ने ये सपोर्ट लिया और भाई उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा। उनका फीडबैक ये था कि भैया थैंक यू, आपकी वजह से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वेरीफाई करे ताकि हमारे जो फिजिकल रिपोर्टिंग में हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट ना हो जाए। साथ में आपने हमारी रैंक के हिसाब से हमें बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलाने में पूरी मदद करी भाई। क्योंकि भाई कोई भी अपने काउंसलिंग सपोर्ट में ये फीचर्स नहीं दे रहा होता है आपके कि भाई आपके खुद से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे। ठीक है, वो भाई सिर्फ आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर दे देते थे, उसके बाद आप पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, बट हमारे साथ ऐसा नहीं था भाई। हमने खुद अपने एक एक बच्चे की सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया और वेरीफाई करते हैं। साथ में हम आपको अपना नंबर देते हैं जिससे आपको
24/7 कॉल सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, 24/7 चैट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आ रही हो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, फिर मैं खुद आपके साथ बैठ के आपकी प्रॉब्लम से आपको निकाल रहा होता हूँ। और साथ में हम आपके जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता हम तब तक आपके साथ पूरा खड़े रहते हैं। साथ में एडमिशन मिलने के बाद भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही होती है हम आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरा अच्छे से प्रोवाइड करते हैं भाई। साथ में आपको स्पॉट राउंड का सपोर्ट भी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। साथ में आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। साथ में जो कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप्स मिल रही होती है उसका सपोर्ट भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। आपको जो 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप्स आपको कॉलेज के अंदर मिल रही होती है उसका आपको बताया जाता है कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी काफी सारे बच्चों से मिस हो जाती है, इसलिए उन्हें स्कॉलरशिप्स नहीं मिल पाती है कॉलेज के अंदर, तो ये स्कॉलरशिप सपोर्ट भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है भाई। तो भाई अगर आप भी चाहते हैं आपको भी ये सारे फीचर्स मिल रहे हो तो भाई आप एनरोल कर सकते हैं हमारे पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर। और एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, आपको सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे मैसेज कर देना है कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, और इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी भाई। तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई ऐसे में काफी ज्यादा डरा हुआ था, ठीक है, बट अब प्रोसेस क्या क्या था वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई सबसे पहले जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हो तो आपको एक हॉल में बिठा दिया जाता है, ठीक है। फिर आपको ना एक फाइल प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उस फाइल के अंदर एक फॉर्म होता है और आपको वो फॉर्म फिल करना होता है, और वो भाई अच्छे से फॉर्म फिल करना, उसमें आपका जेई का रोल नंबर, जेई का एप्लीकेशन नंबर दोनों फिल करना होता है, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो अपने एप्लीकेशन नंबर की जगह रोल नंबर फिल कर देते हैं, तो वो देख के आप फिल करना, ठीक है। फिर आपको भाई फॉर्म को अच्छे से फिल कर देना है। फिर जो आपको फाइल मिलेगी ना उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छे से अरेंज कर देना है भाई, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, ठीक है। वो आपको ऑर्डर बता देंगे कि आपको पहले ये डॉक्यूमेंट रखना है, उसके बाद ये रखना है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली उस ऑर्डर को फॉलो करके भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को रखना, ये गलती मत कर देना कि मैं कैसे भी रख देता हूँ, ठीक है। फिर वो बाद में बोलते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो पहले ही अगर आप सही से ऑर्डर में रखोगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा भाई। फिर भाई जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लोगे ऑर्डर में, फिर आपको वेट करना है अपनी बारी का, ठीक है। फिर भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा देना है, ठीक है। और भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो भाई कई स्टेजेस के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। पहले आपकी लाइन रहेगी स्टेज नंबर 1 के लिए, ठीक है। फिर जब आपके स्टेज नंबर 1 वाले जो अपने वेरिफिकेशन कमेटी वाले लोग होते हैं वो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देंगे फिर आपको चले जाना है स्टेज नंबर 2 की लाइन में, ठीक है। फिर वैसे ही वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही करते करते भाई आपका 3-4 जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। और 3-4 जगह पे अलग अलग वेरिफिकेशन ऑफिसर्स आपका जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो भाई काफी थॉरोली वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, अपने जो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उन्हें सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है। साथ में 3-4 जगह आपका सेम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो भाई अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एकदम सही रखना भाई। तो भाई अगर आपका सारे ही स्टेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम सही से हो जाता है तो भाई आपको एक सीट कंफर्मेशन लेटर दे दिया जाता है कि भाई आपकी सीट कंफर्म हो गई है, और आपको वो लेटर दे देते हैं, ठीक है। फिर भाई आपको कुछ नहीं करना होता, आपका सारा का सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, आपको सीधा घर चले जाना होता है और अपने राउंड 2 के अपग्रेडेशन के लिए वेट करना होता है भाई। तो भाई अब मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूँ जो बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई मिस्टेक नंबर 1 ये है कि भाई वो ना लेट जा रहे होते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सुबह सुबह जब भी आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी उससे थोड़ी सी टाइम पहले ही आपको पहुंच जाना है भाई। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल वो मान लो आपकी कोई भी दिक्कत निकाल देते हैं छोटी मोटी आपके डॉक्यूमेंट्स में, लाइक आपके पास सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत है कि आपको कुछ घर पे भूल गए, तो भाई अगर आप जल्दी जाते हो ना तो आपके पास पूरा का पूरा दिन होगा अपनी छोटी मोटी दिक्कत को रेक्टिफाई करने का, ठीक है। और अगर आप लेट जाते तो वो बोल देंगे कि अभी मत आओ, अभी बाकियों की लाइन है उसके बाद आना या फिर कल आना, ठीक है। तो अगर दिक्कत निकलती है फिर आपको कल दोबारा आना पड़ेगा, या फिर वो बोल देंगे कि लास्ट डेट कल है या फिर परसों लास्ट डेट है, तब तक आप वेरीफाई करा लो। बट अगर आप शुरू में जल्दी चले जाते हो ना तो अगर आपकी छोटी मोटी दिक्कत है और आप थोड़ी देर बाद भी आ जाओगे ना तब भी वो आपकी दिक्कत को रेक्टिफाई कर देंगे भाई, ठीक है। एंड भाई मिस्टेक नंबर 2 ये है कि भाई बच्चे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हैं, तो भाई आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, साथ में सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करा के नीचे एक सिग्नेचर मार देना, अपना भी मार देना, अपने पेरेंट्स का भी मार देना। तो भाई अगली कॉमन मिस्टेक ये है कि भाई बच्चे क्या करते हैं, जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है ना वो जैक के फॉर्मेट का नहीं लेके जाते हैं, वो भाई अपना कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। बट भाई ये मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड कंसीडर नहीं किया जाता है जैक दिल्ली के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। फिर वो उन्हें दोबारा बोलते हैं कि भाई अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट अपना जैक के फॉर्मेट का लेकर आओ, फिर उन्हें दोबारा जाना पड़ता है भाई, ठीक है। तो भाई जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अपना जैक के फॉर्मेट का ही आपको लेके जाना है और बाकी सारे सर्टिफिकेट भी आपको जैक के फॉर्मेट का ही लेके जाने हैं, ठीक है।
एंड भाई जोसा के फॉर्मेट वाला भी मत लेके जाना, जैक और जोसा दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है भाई, ठीक है। एंड भाई जो भी कॉलेज आपको मिलता है आपको उसी कॉलेज में अपना फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, किसी और कॉलेज में आप मत चले जाना। आप ये मत सोचना ये कॉलेज मेरे घर के पास है मैं इसके पास चला जाऊंगा, ठीक है। जो भी आपको मिलेगा आपको उसी कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, ठीक है। एंड भाई अपने DTU NSUT काफ़ी ज़्यादा बड़े कॉलेजेस हैं, ठीक है। इनके अंदर भाई आपको जो सेंटर है ना अपने जो जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे होंगे वो भी भाई आपको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो भाई थोड़ा पहले आ जाना ताकि आप उस जगह को ढूंढ पाओ जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं भाई। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। अभी आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, शुरू के सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं दे ही देता। एंड अगर आपको जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लेके जाने हैं तो भाई मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।